Hello and welcome back to my channel PhD Guruji. दिस इज़ राहुल ममगई वंस अगेन। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है, जिसमें यूनिट फर्स्ट का 4th टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। प्रतियोगिताएं जो राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, वो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन जितने भी हैं उनकी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट वन गेम है हमारे पास में बैडमिंटन। कोई भी गेम या स्पोर्ट्स होता है उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसकी एक हेड बॉडी होती है, एपेक्स बॉडी होती है, जो कि उसका संचालन करती है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में उनके कौन कौन से कंपटीशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है बैडमिंटन। गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मान्यता प्राप्त है ओलंपिक कमेटी से, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उससे मान्यता प्राप्त है BWF। इट वॉज फाउंडेड इन 1934 एज द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। 1934 में ये फाउंड हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से। इन 1981 द IBF मर्ज विद द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था वो मर्ज हो गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में 1981 में। एंड ऑन 24 सितंबर 2006 एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन मैड्रिड में एक मीटिंग हुई थी 24 सितंबर 2006 को, जिसमें कि इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF रखा गया। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसके बाद में इसके कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन कब खेला गया। बैडमिंटन बिकम एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स एट द बार्सिलोना 1992 गेम्स। बार्सिलोना में आधिकारिक रूप से 1992 में सम्मिलित हुआ ओलंपिक में। बैडमिंटन वॉज वन ऑफ 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स एट द 1972 समर ओलंपिक्स इन म्यूनिक एंड सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स हेल्ड एट सियोल इन 1988। प्रदर्शनी के रूप में 1972 म्यूनिक में खेला गया। सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन हुआ सियोल में 1988 में, 1988 में। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? मैन सिंगल, मैंस डबल, वोमेंस सिंगल, वोमेन डबल एंड मिक्स डबल। उसके बाद में ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट होता है। इट इज़ एन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विच इज़ हेल्ड इन इंग्लैंड एनुअली। वार्षिक रूप से ये प्रतियोगिता होती है और ये ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसमें कोई भी कंट्री प्रतिभाग कर सकती है जो कि क्वालिफाई करती है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, इट इज़ अ बैडमिंटन टूर्नामेंट विच इज़ सैंक्शनड बाय द BWF. The winner achieve gold medal and is awarded with the most prestigious world champion title. BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या है? गोल्ड मेडल मिलता है जीतने वाले को, और ये प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में से एक है। इसके बाद में बात करते हैं थॉमस कप। थॉमस कप बेसिकली क्या है? द थॉमस कप ऑल्सो टर्म्ड एज द वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी इसको कहा जाता है। इज एन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट विच इज प्लेड अमंग द टीम्स दैट रिप्रेजेंट द मेंबर नेशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जितने भी मेंबर नेशंस हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में खेला जाता है। ये एक टीम प्रतियोगिता है। थॉमस कप वॉज फाउंडेड बाय जॉर्ज एलन थॉमस। जो थॉमस कप है वो जॉर्ज एलन थॉमस के नाम से पड़ा हुआ है। इन द ईयर 1949, 1949 में इसको फाइंड आउट किया था जॉर्ज एलन थॉमस ने। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द ईयर 1948, 1949 एंड अकर्ड इन एवरी 3 years विच वॉज लेटर अमेंडेड टू एवरी 2 years सिंस 1982। पहले ये हर 3 साल में खेला जाता था और 1982 में के बाद ये 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में खेला जाने लगा। इसी के बाद सुधीरमन कप की बात करते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी 2 years। ये वर्ल्ड मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। मिक्स्ड का मतलब होता है एक वुमेन और एक मैन, और ये टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो कि प्रत्येक 2 साल में होती है। द कप इज नेम्ड आफ्टर डिक सुधीरमन। जो डिक सुधीरमन थे उनके नाम से सुधीरमन कप पड़ा है।
अ फॉर्मर इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर फाउंडेड इन 1989. उबेर कप, sometimes called the World Team Championship for Women, is a major international badminton competition contested by women's national badminton teams. थॉमस कप और उबेर कप में यही सिमिलर है कि थॉमस कप जो है वो मेंस के लिए है और उबेर कप जो है वो वुमेन्स के लिए है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है और कई कंपटीशंस में ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट हेल्ड इन 1956, 1957 एंड contested at 3 years interval. It has been contested every 2 years since 1984. जब से पहले ये 3 साल में, प्रत्येक 3 साल में होता था, प्रत्येक 3 वर्ष में होता था, लेकिन जब से ये मर्ज हो गया थॉमस कप के साथ में या 1984 के बाद में ये प्रत्येक 2 साल में होने लगा। बेसबॉल की बात करते हैं। बेसबॉल सेकेंड स्पोर्ट है हमारे पास में, तो जो इसकी फेडरेशन है वो है वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल को फेडरेशन। यहाँ पे जो सॉफ्टबॉल, पहले बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की अलग अलग फेडरेशन होती थी, लेकिन उसके बाद में एक ही इनको बना दिया गया, इसीलिए ये वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल को फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई 14 अप्रैल 2013 को। यहाँ पे 2 लीग हैं हमारे पास में जो इंटरनेशनल हैं। वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक है। द वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक इज़ एन इंटरनेशनल बेसबॉल टूर्नामेंट फॉर नेशनल बेसबॉल टीम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सैंक्शन बाय द IBAF। जो बेसबॉल की जो एक गवर्निंग बॉडी थी उसके द्वारा ये करवाया जाता है। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ये प्रत्येक 4 वर्षों में कराया जाता है। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज क्या है? इट इज़ द एनुअल चैंपियनशिप सीरीज ऑफ मेजर लीग बेसबॉल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। बेसिकली जो बेसबॉल खेला जाता है वो एशियन कंट्रीज़ में बहुत कम देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज़ हैं, USA की कंट्रीज़ हैं, उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं बास्केटबॉल की। थर्ड स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है उसे फीबा कहते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। 18 जून 1932 को इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड कप इसमें पहला एक जो मेजर लीग है, इनकी जो मेजर कंपटीशन है वो है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। ये इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल जो आपको दिख रहा है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इसलिए इसका नाम ऐसा लिखा गया है। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन भी कहते हैं। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर्स बिटवीन ओलंपिक गेम्स एंड वॉज फर्स्ट हेल्ड इन अर्जेंटीना इन 1950। अर्जेंटीना में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था बास्केटबॉल का 1950 में। उसके बाद में ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं। बास्केटबॉल अपीयर्ड एट द 1904 सेंट लुइस में पहली बार अपीयर हुआ था समर ओलंपिक में 1904 में, फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। प्रदर्शनी वाले स्पोर्ट्स के रूप में 1904 में सेंट लुइस में ये सम्मिलित हुआ था। एज एन ऑफिशियल ओलंपिक गेम इट वॉज प्लेड इन 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। आधिकारिक रूप से 1936 में बर्लिन ओलंपिक में खेला गया। बॉक्सिंग की बात करते हैं। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और AIBA, ओरिजिनली द एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, 1946 में इसकी स्थापना हुई। जहाँ पर भी आपको इंटरनेशनल डी लगा हुआ मिले, इट मीन्स कि ये फ्रेंच लैंग्वेज है। इसकी पहली प्रतियोगिता देखते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। इट इज़ अ बायएनुअल इवेंट इन विच सेपरेट कंपटीशन आर होस्टेड फॉर मेंस एंड वुमेन्स इन अल्टरनेटिंग ईयर्स। यहाँ पे क्या है कि वुमेन और मैन के लिए क्या सेपरेट इवेंट्स होते हैं, और ये हमेशा क्या होता है कि अल्टरनेट ईयर्स में चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरे। और बाई एनुअल इवेंट है, इट मीन्स ओके। ओलंपिक गेम्स में कब आया बॉक्सिंग अपीयर्ड एट द 1904 सेंट लुइस समर ओलंपिक्स। इट हैज़ बीन कॉन्टेस्टेड एट एवरी समर ओलंपिक्स सिंस इट्स इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट फॉर द 1912 समर ओलंपिक्स इन स्टॉकहोम ड्यू टू स्वीडिश लॉ। ये 1904 से प्रत्येक ओलंपिक में खेला गया है, ओलंपिक खेलों में खेला गया है बॉक्सिंग, सिर्फ 1912 को छोड़कर, क्योंकि उस समय स्वीडिश लॉज जो थे वो बॉक्सिंग को अलाउ नहीं करते थे। क्रिकेट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रतियोगिता जो है वो क्रिकेट स्पोर्ट्स की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, ICC आपने सुना होगा। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसकी प्रथम प्रतियोगिता है ICC वर्ल्ड कप। वुमेन वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था 1973 में। मेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था 1975 में। ये वनडे इंटरनेशनल होता है। इट मीन्स कि पहले ये 60 ओवर का होता था, फिर 50 ओवर का अभी होने लगा है।
सेकंड वन है T20 वर्ल्ड कप 2007 में स्टार्ट हुआ था। ये 20 ओवर की लिमिटेड क्रिकेट है। एशिया कप इज जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप विद ऑल द एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। एशिया कप क्या है? एक तरीके से एशिया कंट्रीज का क्या है? वर्ल्ड कप है। जो एशियन कंट्रीज है उनका वर्ल्ड कप है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 टीमें, जो टॉप 8 रैंक्स वाली टीम होती है, वो प्रतिभाग करती हैं। और इसको पहले आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। 1998 में बांग्लादेश में ये पहला टूर्नामेंट हुआ था। इट्स नेम वाज चेंज टू द चैंपियंस ट्रॉफी इन 2002। 2002 में इसका नाम बदलकर चैंपियन ट्रॉफी रखा गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये एक इंटरनेशनल अंडर 19 वर्ल्ड कप है, जिसमें कि 19 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं। इट वॉज फर्स्ट कॉन्टेस्टेड इन 1988 एज यूथ वर्ल्ड कप। 1988 में यूथ वर्ल्ड कप के नाम से ये खेला गया था। सिक्स वन है हॉकी स्पोर्ट्स हमारे पास में। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ये 7 जनवरी 1924 को ये फॉर्म हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। ओलंपिक गेम्स में देख लेते हैं हॉकी को। फील्ड हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द ओलंपिक गेम्स एज अ मेंस कंपटीशन एट द 1908 लंदन गेम्स विद 6 टीम। पहली बार मेंस हॉकी खेली गई थी, फील्ड हॉकी के नाम से इसे जाना जाता था। इंडिया वॉन 7 गोल्ड मेडल आउट ऑफ 8 ओलंपिक्स फ्रॉम 1928 टू 1964। स्टार्टिंग में जब से हॉकी आया है और 1928 से 1964 तक 8 ओलंपिक गेम्स हुए हैं, उसमें 7 गोल्ड मेडल इंडिया के हैं। तो इंडिया हॉकी में बहुत डोमिनेटिंग रहा है। 8 गोल्ड मेडल्स हैं इंडिया के, और बहुत अच्छी पकड़ थी इंडिया की स्टार्टिंग में हॉकी के गेम में। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इट वाज एन इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। द टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1971। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि हॉकी कॉमनवेल्थ गेम में कब खेला गया। कॉमनवेल्थ गेम वो गेम होते हैं वो राष्ट्र इसमें प्रतिभाग करते हैं जिन पे ब्रिटिश हुकूमत का राज था। ओके, इट हैज़ बीन अ कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट सिंस 1998, हेल्ड एवर 4 years बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। 1998 में ये स्टार्ट हुआ और जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके बीच में ये प्रतियोगिता खेली जाती है। इसके बाद में बात करते हैं सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। इट इज़ एन एनुअल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया। It began in 1983 as a biannual contest. The tournament became an annual event after 1998 following its growth and popularity. पहले 2 सालों में होता था, फिर बाद में इसकी ग्रोथ और पॉपुलैरिटी को देख के 1998 से ये एनुअल स्पोर्ट्स की या इवेंट के रूप में खेला जाने लगा। फुटबॉल की बात करते हैं। जो इसकी गवर्निंग बॉडी है वो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इसीलिए नेशनल को ऐसा लिखा गया है। 21 मई 1904 में पेरिस में इसकी फाउंड हुई था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1930 उरुग्वे। 1930 में उरुग्वे में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फ्रॉम 1930 टू 1970 द जूल्स रिमेट ट्रॉफी वाज अवार्डेड टू द विनर। जो भी पहले फीफा वर्ल्ड कप होता था 1930 से 1970 तक, इसको जूल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था, और विनर को ये ट्रॉफी जूल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से दी जाती थी। एंड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी फ्रॉम द 1974 टू द प्रेजेंट डे। और 1974 से और आज तक इसको फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वन आते हैं ओलंपिक सॉकर। ओलंपिक में फुटबॉल कब खेला जाने लगा। फुटबॉल अपीयर्ड एट द 1900 पेरिस एंड 1904 सेंट लुइस। समर ओलंपिक 1900 पेरिस में हुए थे, 1904 वाले सेंट लुइस में हुए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। ये दोनों प्रदर्शनी के रूप में खेले गया था यहाँ पे फुटबॉल दोनों ओलंपिक्स में। एज एन ऑफिशियल गेम इट वाज प्लेड इन 1908 लंदन ओलंपिक्स। और एक आधिकारिक रूप से 1908 लंदन ओलंपिक्स में फुटबॉल ओलंपिक्स में शामिल हुआ। UEFA चैंपियंस लीग क्या है। इट इज़ एन एनुअल कॉन्टिनेंटल क्लब फुटबॉल कंपटीशन प्लेड बिटवीन द टॉप डिविजनल यूरोपियन फुटबॉल क्लब। ये यूरोपियन फुटबॉल क्लब के बीच में खेली जाती है UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल में। इसके बाद में बात करते हैं टेनिस की। तो टेनिस की जो गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 1 मार्च 1913 को फॉर्म हुई थी। इसमें 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, और उनका जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, यहाँ पे जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम हैं इनके, वो यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू टाइम और टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने लिखा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है देखते हैं। द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेक्स प्लेस एट मेलबर्न पार्क ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन समर इन जनवरी। ये जनवरी में स्टार्ट होता है, मेलबर्न पार्क में खेला जाता है, मेकिंग इट द फर्स्ट ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टू बी हेल्ड ईच ईयर, और प्रत्येक वर्ष में ये खेला जाता है। इट वॉज फर्स्ट held in 1905 and it was held on grass court until 1987। पहली बारी 1905 में खेला गया और पहले 1905 से लेके 1987 तक ये ग्रास कोर्ट में खेला गया। बिगनिंग इन 1988 द टूर्नामेंट हैज़ बीन कॉन्टेस्टेड ऑन द हार्ड कोर्ट। 1988 के बाद ये हार्ड कोर्ट में खेला जाने लगा। सेकेंड वन है फ्रेंच ओपन। इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1891 एंड इट वॉज हेल्ड ऑन क्ले कोर्ट्स। बेसिकली क्या था, 1891 में स्टार्ट हुआ है और ये लाल बजरी पे या लाल मिट्टी पे खेला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस इज अ मेजर टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड ओवर 2 weeks ऑफ द स्टेट रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस बिगनिंग इन लेट में ईच ईयर। और ये लास्ट मई में स्टार्ट होता है फ्रेंच ओपन, और यहाँ पे लाल बजरी में इसे खेलना कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, क्ले कोर्ट्स का बादशाह किसे कहा जाता है, तो वो राफेल नडाल हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें खेलते हैं और बहुत उन्होंने ग्रैंड स्लैम, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के जीते हैं। नेक्स्ट वन आता है विंबलडन। इट इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वर्ल्ड का, एंड इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस। ये सबसे प्रतिष्ठित है विंबलडन। इट हैज़ बीन हेल्ड एट द ऑल इंग्लैंड क्लब इन विंबलडन, लंदन में ये खेला जाता है सिंस 1877 एंड इज प्लेड ऑन आउटडोर ग्रास कोर्ट। पहले ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता था, एंड सिंस 2009 विद अ रिट्रैक्टेबल रूफ ओवर सेंट्रल कोर्ट एंड सिंस 2019 ओवर नंबर 1 कोर्ट। ये नंबर 1 कोर्ट का नाम है। इट स्टार्ट ऑन द लास्ट मंडे ऑफ जून एंड कंटिन्यूस फॉर 2 weeks। ये लास्ट मंडे, जून की लास्ट मंडे में स्टार्ट होता है और 2 हफ्ते तक चलता है। यूएस ओपन की बात करते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1881 एंड प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट। ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता था, 1881 में स्टार्ट हुआ। द टूर्नामेंट इज़ द मॉडर्न वर्जन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनिस चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड का टेनिस है, जो आजकल आप देखते हो, उसका सबसे पुराना वर्जन है यूएस ओपन। द यूएस ओपन स्टार्ट ऑन द लास्ट मंडे ऑफ अगस्त एंड कंटिन्यूस फॉर 2 weeks। ये लास्ट मंडे, अगस्त के लास्ट मंडे से स्टार्ट होता है और 2 सप्ताह तक चलता है। इसके बाद बात करते हैं वॉलीबॉल गेम की। वॉलीबॉल गेम का जो गवर्निंग बॉडी है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल FIVB, जिसकी स्थापना हुई 20 अप्रैल 1947 को पेरिस में, फ्रांस में। वॉलीबॉल वर्ल्ड कप। इनिशियली द टूर्नामेंट वाज प्लेड इन द ईयर फॉलोइंग द ओलंपिक गेम्स एक्सेप्ट फॉर 1973 व्हेन नो वर्ल्ड कप हैज़ बीन अवार्डेड इन द ईयर प्रीसीडिंग द ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन 1965। बेसिकली क्या है कि ये ओलंपिक गेम्स के बाद होता था और ये पहला जो वर्ल्ड कप है वो पोलैंड में खेला गया, और 1973 में कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला गया। समर ओलंपिक्स क्या है? वॉलीबॉल हैज़ बीन पार्ट ऑफ द समर ओलंपिक्स प्रोग्राम फॉर बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेंटली सिंस 1964। समर ओलंपिक में मैन और वुमेन के लिए कब से खेला जाने लगा? निरंतर रूप से 1964 से। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हैं। फर्स्ट वन है समर ओलंपिक। समर ओलंपिक क्या होता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी इन्हें कहते हैं। फर्स्ट हेल्ड इन 1896 इन एथेंस, ग्रीस। जो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो 1896 से हुई थी, एथेंस में हुई थी, ग्रीस में हुई थी। विंटर ओलंपिक्स क्या है? शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं। फर्स्ट हेल्ड इन 1924 इन चैमोनिक्स, फ्रांस में हुई थी, 1924 से स्टार्ट हुआ था। पैरालंपिक गेम्स 1960 रोम से स्टार्ट हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम क्या है? कॉमनवेल्थ गेम मैंने पहले ही बताया कि इनको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, जिनको कि 1930 और 1950 तक इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम 1954 से 1966 तक इनको इस नाम से जाना गया। 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से इनको जाना जाने लगा। आफ्टर 1974 इनको कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। एशियन गेम फर्स्ट हेल्ड इन 1951 इन न्यू दिल्ली, इंडिया। जो एशियन गेम थे वो पहली बार 1951 में स्टार्ट हुए थे और न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था। मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स क्या हैं? फर्स्ट हेल्ड इन 1995 इन रोम में स्टार्ट हुए थे, जो कि इटली में है। यूथ ओलंपिक क्या है? फर्स्ट हेल्ड इन 2010
इन सिंगापुर। ये ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक गेम्स हैं जो कि युवाओं के लिए ओलंपिक खेल हैं। इसमें सिर्फ युवा प्रतिभाग कर सकते हैं। यूरोपियन गेम्स क्या हैं? फर्स्ट हेल्ड इन 2015 इन बोके, अजरबैजान। ये 2015 में बोकू में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। तो ये जितना भी इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं थी, कंपटीशन थे, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और उनकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट जो लेसन होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, वो नेशनल लेवल के जितने भी कंपटीशन होंगे उस पर होगी और जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उस पर होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।